जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लास में आज हम ऋकारांत शब्द रूप पढ़ेंगे। पितृ पुल्लिंग ऋकारांत शब्द रूप पढ़ेंगे। तो जो पितृ शब्द है वो पुल्लिंग, लिंग में पुल्लिंग है और ऋकारांत शब्द रूप है। पितृ को ऋकारांत क्यों कहते हैं? क्योंकि पितृ में री की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? री आ रही है, तो इसलिए इसे ऋकारांत। और पितृ है वो जाति कौन सी है? पुरुष जाति है, तो वो पुल्लिंग शब्द रूप है। तो अब देखिए प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का रूप देखिए। प्रथमा विभक्ति पिता, पितृ, पित्रा, ये प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति देखिए। पितरम, पितरो, पितृण। द्वितीय विभक्ति देखिए। पितरम, पितरो, पितृण। तृतीय विभक्ति तृतीय विभक्ति पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। चतुर्थी विभक्ति पितृ, पितृभ्याम, पितृभ्याम, पितृभ्य। ये पीछे विसर्ग आएगा। अब पंचमी विभक्ति देंगे। पंचमी विभक्ति पितु, तू के अंदर छोटे ऊ की मात्रा और विसर्ग। पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य। षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति का एक वचन पितु। और विसर्ग पितृ। पितृ और षष्ठी का बहुवचन है पितृणाम। सप्तमी विभक्ति सप्तमी में पितृ एक वचन, पितर।
रूपों को ध्यान से देखेंगे तो एक बार पढ़ते हैं। पिता, पितृ, पितरम, पितरम, पितरो, पितृन, पितरा, पितराभ्याम, पितृभ्य, पित्रे, पितराभ्याम, पितृभ्य, पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितु, पित्रो, एक मात्रा, पितृणाम, पितृ, पित्रो, ठीक है। तो ये रूप आपके पितृ शब्द और पितृ शब्द। तो आप इस रूप को बोलना किस तरीके से शुद्ध, देखिए ध्यान से देखना। पिता, पितरो, पितर, पितर, पितरो, पितृण, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितृ, पितृभ्या, पितृभ्य, पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितु, पित्रो, पितॄणाम, पितरि, पित्रो, पितृषु। इस प्रकार ये रूप है ऋकारांत शब्द रूप है। और अब आपको याद करने का जो ट्रिक है वो यही है कि आप जोड़ा बनाओ। जोड़ा हर शब्द रूप में बनता है। ये एक जोड़ा बना, ये दूसरा जोड़ा बना, ये तीसरा जोड़ा बना। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप शब्द रूप याद करते हैं तो आपका द्विवचन का जोड़ा आसानी से 2, 3, 2 का जोड़ा बन जाता है। आप बहुवचन में आ जाइए, बहुवचन में लगभग जोड़ा 2 ही बनता है और एक वचन के अंदर पंचमी और षष्ठी में लगभग जोड़ा बनता है। ये हर शब्द रूप के अंदर ये जोड़े बनते हैं। लगभग 5 जोड़े पूरी विभक्ति रूप में बनता है। तो आपको ऐसे दिमाग में इस तरीके से जोड़े रखने हैं, बोलना इस तरीके से। साथ में इस बात का और ध्यान रखना है कि आपको विभक्ति किस तरीके से याद करनी है। पिता शब्द है वो सीधा पितृ शब्द का पहला रूप एक वचन में पिता, फिर पितरम, पिता के स्थान पर पितरम, फिर पित्रा बन गया। तृतीय विभक्ति में त्रा है, चतुर्थी में पित्रे है, पंचमी में पितु है, षष्ठी में तू है, पितु है, सप्तमी में पितरी, पितरी छोटी। तो इस प्रकार आपको ये रूप किस तरीके से बोलना है देखिए। हम बोलते हैं, आप ध्यान से देखना। पिता, पित्रो, पित्रा, पित्रम, पित्रो, पितृणा, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितृभि, चतुर्थी, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य, पंचमी, पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य, षष्ठी विभक्ति पितु, पित्रो, पितॄणाम, सप्तमी, पितरि, पित्रो, पितृषु। ये पितृ शब्द का रूप 7 विभक्तियों में रूप बन गया है। अब आगे इसे आगे जो अपन रूप पढ़ेंगे वो आपके कोर्स के अंदर जो रूप है वो देखिए। गो शब्द रूप है। कौन सा रूप है? गो। आपके कोर्स के अंदर है गो यानी गाय। वैसे गाय को धेनु भी कहते हैं, लेकिन आपके कोर्स के अंदर है गो शब्द, गाय। शब्द रूप आपको सीखना है। तो अब देखो गो, अब आप बोलेंगे कि जो गो शब्द है वो किस तरीके का रूप है। गो में ओ की ध्वनि आ रही है, तो ये जिस तरीके की ध्वनि आ रही है वैसा रूप गो यानी गाय, तो ये ओकारांत ध्वनि रूप होगा। तो अब देखिए इस रूप को किस तरीके से आपको याद करना है। आगे अपन पढ़ेंगे गो शब्द
इस जोड़ों के अनुसार भी आप याद किस तरीके से आपको करना है। पहले तो आपको ये जोड़ा देखना है। यह द्विवचन रूप हर शब्द रूप, चाहे अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, ऋकारांत हो, भकारांत हो, नकारांत हो, तकारांत हो, चाहे कैसा भी रूप हो, लेकिन द्विवचन का रूप जोड़ों में ही आता है लगभग। अब देखिए इस रूप को किस तरीके से पढ़ना है। गौ यानी गाय, गाय शब्द का रूप है वो पुल्लिंग शब्द, देखो रूप दिया हुआ है। गौ का रूप है गाय, गाय मतलब है गो का वैसे वाला गाय से जुड़ा हुआ शब्द है। तो देखिए आप इस रूप को किस तरीके से पढ़ना है, आपको पढ़ना है गौ, गाओ, गाव, गाम, गाओ, गाह, गवाह, गोभ्याम, गोभी, गवे, गोभ्याम, गोभ्य, गौ, गोभ्याम, गोभ्य, गौ, गवो, गवाम, गवी, गवो, गोसु। तो ये शब्द रूप है आपके। गौ शब्द का रूप दिया हुआ है और इस रूप को भी आपको साथ साथ में याद करना है और यह गृह कार्य के तौर पर आपको हल भी करना है। दोनों रूप, पितृ और गौ शब्द रूप।